नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आशा है बहुत ज़्यादा अच्छे और मस्त होंगे। मेरा नाम निधि है, मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ। जहाँ तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर देंगे। एंड जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। डेली हम हिंदी रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साहित्य और ग्रामर से रिलेटेड। सो पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये भी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। जल्दी बताइए बेटा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? ठीक है, विलोम का मतलब क्या है बेटा? विपरीत या उल्टा, है ना। एंटोनिम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटोनिम कहते हैं। शब्द क्या है? शाश्वत। सो इस शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी नश्वर या ऑप्शन डी क्षणिक। मन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल बढ़िया बेटा, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, शाश्वत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बेटा? क्षणिक। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए। वेरी गुड, अमर शब्द का विलोम क्या होगा? मर्त्य। ठीक है, क्या होगा बेटा? मर्त्य होगा। सो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है? देखिए बेटे एक बार, ये टाइपिंग एरर है। अब बताइए, ऑप्शन डी में टाइपिंग एरर है। सो अब बताइए दो का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, स्ट्रिंकल कैसे लिखना है इस तरह, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है बेटा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 3 देखिए, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ऑप्शन डी ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द का शुद्ध वर्तनी शब्द बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन ए सही है, ज्योत्सना। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा अत शब्द का विलोम है? शब्द क्या है बेटा? अत। हम बोलते हैं ना इतिश्री अतश्री। सो बताइए अत शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए इति, ऑप्शन बी आदि या ऑप्शन सी अंत या ऑप्शन डी प्रारंभ। 4 का आंसर क्या है? इति। अत शब्द का विलोम क्या होगा? इति होगा। ठीक है, आदि का विलोम शब्द क्या है? अंत होगा। आदि शब्द का विलोम शब्द क्या है? अंत। सो 4 का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 5, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? 4 ऑप्शंस ध्यान से देखिए तब उत्तर बताइए। पवन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, बताइए बेटा। वेरी गुड, पो प्लस अन। ठीक है, पो प्लस अन क्या है? पवन। ठीक है, और जल्दी कमेंट करके बताइए संधि का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए इसमें कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? वेरी गुड, अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक है, 5 का आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। विकल्प देखिए, विकल्प ए आज कल,
विकल्प बी रातों रात, विकल्प सी दिन दिन, या विकल्प डी वीर पुरुष। 6 का आंसर क्या होगा बताइए। देखिए द्वंद्व का मतलब क्या है बेटा, जोड़ा। इसका मतलब क्या है, जोड़ा या युग्म। द्वंद्व का मतलब क्या है, जोड़ा या युग्म, मीन्स पेयर। ठीक है, भाषा में कोई युग्म शब्द होता है, उनका विग्रह करने पर क्या जोड़ता है हम, और अथवा या लगता है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। ठीक है, सो अब बताइए 6 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 6 का आंसर, वेरी गुड, आजकल। दोनों पद क्या है, प्रधानता है, दोनों पद प्रधानता होती है, आजकल। ठीक है, नाउअडेज। सो आंसर क्या है, 6 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। और ये भी कमेंट करके बताइए, रातों रात दिन दिन, इसमें समास बताइए, रातों रात दिन दिन। जल्दी बताइए, वेरी गुड, अव्ययीभाव समास। ठीक है, वीर पुरुष में तत्पुरुष समास है बेटा, वीर पुरुष में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। 6 का आंसर विकल्प ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 7, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारात प्रचक्षते, उक्ति के लेखक कौन। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारात प्रचक्षते, उक्ति के लेखक कौन है। आचार्य भामा, या आचार्य विश्वनाथ, या आचार्य मम्मट, या आचार्य दंडी। बताइए ये लाइन किससे रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है, काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम क्या है बेटा, अलंकार है। ठीक है, सो ये किससे रिलेटेड है, वेरी गुड, ऑप्शन डी। किससे रिलेटेड है बेटा, दंडी से रिलेटेड है, ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, मतलब किसके संदर्भ में बताया, ये अलंकार को परिभाषित करते हुए समय में कहते हैं। ठीक है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारात प्रचक्षते, 7 का आंसर ऑप्शन डी सही जवाब है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वो औ किस प्रकार के वर्ण है। ऑप्शन ए तालक, बी मूर्धन्य, सी दंत्योष्ठ, या डी कंठ्योष्ठ। बताइए, वेरी गुड, कंठोष्ठ। ठीक है, मतलब कंठ द्वारा जीभ और होठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण वो और औ है। ठीक है, तालव्य वर्ण क्या है, चा वर्ग। और मूर्धन्य बताइए, वेरी गुड, टा वर्ग। सो 8 का आंसर ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9, गोद में लड़का शहर भर में डिंडोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गोद में लड़का शहर भर में डिंडोरा, ये क्या है बेटा, एक मुहावरा है, इसका मतलब बताइए। ऑप्शन ए छोटे शिशु को तलाशना, ऑप्शन बी अत्यधिक शरारती बालक, ऑप्शन सी पास में वस्तु रहने पर चारों ओर खोजना, या ऑप्शन डी छोटे बालक की प्रशंसा करना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। गुड, क्या है बेटे इसका आंसर, ऑप्शन सी, पास में वस्तु रहने पर चारों ओर खोजना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ यही है। 9 का आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 10 का आंसर क्या होगा बताइए। और ये भी कमेंट करके बताइए, सदृश शब्द का विलोम क्या होगा। आपके लिए एक और प्रश्न है बेटा, सदृश शब्द का विलोम क्या होगा। सदृश शब्द का विलोम क्या होगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, ऑप्शन ए
ठीक है, ऑप्शन ये सही जवाब है। सदृश शब्द का विलोम क्या है? अदृश्य। इसका मतलब क्या है बेटा? गायब होना, अंतर्धान, है ना। सो 10 का आंसर विकल्प ये सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। विकल्प ए रामकुमार वर्मा, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, या विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या विकल्प डी पंडित राहुल सांकृत्यायन। बताइए बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जल्दी कमेंट करके बताइए 11 का आंसर क्या होगा। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? वेरी गुड, राहुल सांकृत्यायन। किसने माना? ऑप्शन डी सही है। और देखिए, रामकुमार वर्मा ने किसको माना, मतलब किस कवि को माना है? वेरी गुड, स्वयंभू। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू माना। ठीक है, हाँ, ये मतलब देखिए, सरहपा 84 क्या है, सिद्ध कवियों में एक है। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। ठीक है, स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने, लेकिन सरहपा 84 मतलब कवियों में एक है। ठीक है, सिद्धों में से एक है, याद रखिए ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 12, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, क्या है? महाकाव्य या खंडकाव्य, प्रबंध या मुक्तक? बताइए। संदेश, ये देखिए बेटा, ये श्रृंगारिक रचना है। ठीक है, बेसलदेव रासो और संदेश रासक दोनों क्या है? श्रृंगारिक रचना है। ठीक है, संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब्दुल रहमान की रचना क्या है? संदेश रासक है। ठीक है, इसमें कौन सा रस प्रदान है? श्रृंगार रस। ठीक है, अंगिरस क्या है बेटा? श्रृंगार रस प्रदान है। संदेश रासक श्रृंगारिक रचना है। अब बताइए, बताइए बेटा, 12 का आंसर क्या होगा? यस, बिल्कुल सही जवाब है, प्रबंध काव्य है। संदेश रासक क्या है बेटा? प्रबंध काव्य है। ठीक है, श्रृंगारिक रचना है, और अंगिरस क्या है? श्रृंगार रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ठीक है, ऑप्शन ए परमाल रासों में, या ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासों में, या ऑप्शन सी गुमान रासों में, या ऑप्शन डी हमीर रासों में। जल्दी बताइए बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये दो वीरों का नाम भी याद रखिए, आल्हा और ऊदल। ठीक है, आल्हा और ऊदल के बीच वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किया गया है, लेकिन किसने किया ये भी बताएं। थर्टीन का आंसर क्या है? बताइए बेटा। वेरी गुड, परमाल रासों में। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? आल्हाकर्ण। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए, परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। परमाल रासो किसकी रचना है? वेरी गुड, किसकी रचना है? वेरी गुड, जगनिक। याद रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट। पृथ्वीराज रासो, वेरी गुड, चंद्रवरदाई। हमीर रासो, बताइए, हमीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर। वेरी गुड, बिल्कुल बढ़िया बेटा। सो ऑप्शन ये सही जवाब है। ठीक है, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 14, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेको सयानप बात नहीं। इस पंक्ति के लेखक कौन है? बताइए। मतीराम देव गणानंद बिहारी, ये सब किस काल से रिलेटेड है? रीति काल से रिलेटेड है। ठीक है, बताइए ये लाइन किससे रिलेटेड है? वेरी गुड,
गणानंद से रिलेटेड है बेटा, ठीक है, गणानंद से रिलेटेड है। सो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15, कीरत भनिति बूति भली सोई सुरसरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? यश की प्राप्ति, स्वातः सुखाय, या लोकमंगल, या धनार्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये लाइन सबको पता है ना? वेरी गुड, लोकमंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 16, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। ऑप्शन ए कृष्णचरित, बी काव्य प्रकाश, सी श्रृंगार मंजरी, या डी रस विलास। 16 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, कृष्ण चरित क्या है बेटा? एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। और ये भी कमेंट करके बताइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पतरु किसकी रचना है? इसमें नहीं है ना, सो बताइए। कल्पतरु किसकी रचना है? वेरी गुड, चिंतामणि की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। ऑप्शन ए हुंकार, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी उर्वशी, या ऑप्शन डी त्रिधारा। कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? बताइए जल्दी। वेरी गुड, देखिए हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी दिनकर की रचना है, ठीक है, लेकिन त्रिधारा दिनकर की रचना नहीं है। और किसकी रचना है? आपके लिए एक और प्रश्न है, त्रिधारा किसकी रचना है? बताइए बेटा। वेरी गुड, किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक है। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। इनकी रचनाओं में वीर रस क्या है? अंगिरस है। सो ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 18, साहित्य लोचन कृति के रचनाकार कौन है? विकल्प ए श्याम सुंदर दास, विकल्प बी लक्ष्मीकांत वर्मा, विकल्प सी रामकुमार वर्मा, या विकल्प डी अशोक वाजपेयी। रचना क्या है? साहित्यालोचन। बताइए बेटा। वेरी गुड, ऑप्शन ए सही है। ये किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास जी की रचना है। 18 का आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19, सुजान विनोद के रचनाकार बताइए। वेरी गुड, पद्माकर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 20, राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक है। विकल्प ए केशवदास, विकल्प बी नाभादास, विकल्प सी ईश्वर दास, या विकल्प डी रामानंद। 20 का आंसर क्या होगा बेटा? बताइए बताइए बेटा। यस, रामानंद, ठीक है। रामरक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन? रामानंद। ये कौन है बेटा? संस्कृत पंडित, ठीक है, संस्कृत विद्वान है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी करेंगे। प्रश्न संख्या 21, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है। ये राजश्री, बी विशाख, सी करुणालय, डी ध्रुवस्वामिनी। बताइए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है, करुणालय, ठीक है। करुणालय को प्रसाद मतलब प्रसाद के करुणालय को गीति नाट्य के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। छायावाद से रिलेटेड कवि है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 22, हिंदी का पहला समाचार पद उदन मातन प्रकाशित हुआ कब? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है। 23 का आंसर क्या होगा बेटा? और ये भी बताइए कहाँ से
प्रकाशित हुआ? कहाँ? 22 का आंसर बताइए। देखिए, कब, कहाँ, ये बताओ, मतलब किस रूप में? ये 3 आंसर बताइए। वेरी गुड। 1830 नहीं बेटा, 1826 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन भी सही है। 1826। कहाँ? कोलकाता से। कहाँ से बेटा? कोलकाता से। और किस रूप में, मतलब किस पत्र के रूप में? साप्ताहिक है, याद रखिए। 1826 ई में, और कहाँ से? कोलकाता से। किस रूप में? साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुआ। ठीक है, और ये भी कमेंट करके बताइए इसके संपादक कौन थे, जल्दी। इसके संपादक कौन? वेरी गुड, जुगल किशोर। कौन बेटा? इसके संपादक कौन है? जुगल किशोर शुक्ल जी। याद रखिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 23, काला जल उपन्यास के लेखक कौन? ठीक है, सानी। ठीक है, विदा क्या है? उपन्यास। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 24, प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न, हिंदी का इसका रूपांतरण क्या है? बताइए। बताइए बेटा। बिल्कुल बढ़िया जवाब है, सेवा सदन। ठीक है, क्या है? सेवा सदन। ओके, ठीक है, ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 का आंसर बताइए। रंग मंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? वाह, क्या बात है। पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य या कलाकार दीर्घा? क्या है बेटा? स्टेज होता है ना, वो क्या है? कर्टेन के पीछे स्थान को क्या कहते हैं? बताइए, मतलब जहां पर नाटक के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं ना, उससे क्या कहते हैं? वेरी गुड, नेपथ्य कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट का मोर्चा शमशेर बहुदर सिंह कृत है, ये क्या विधा क्या है? ये कहानी, बी संस्मरण, सी रिपोर्टाज या डी यात्रा वृत्तांत? क्या है? रिपोर्टाज। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक है, यह किसकी रचना है? एक पति के नोट्स, यह किसकी रचना है? बताइए बेटा, इस कहानी के लेखक कौन? वेरी गुड, महेंद्र बल्लाजी। ठीक है, कौन है बेटा? महेंद्र बल्लाजी। एक पति के नोट्स किसकी रचना है? महेंद्र बल्लाजी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, प्रश्न संख्या 28, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वेरी गुड, 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 29, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक है, कौन बेटा? बताइए, ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 30 और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी रंगई राघव, सी त्रिलोचन, डी केदारनाथ अग्रवाल? थर्टी का आंसर क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये किसकी लाइन रचना है बेटा? त्रिलोचन जी की रचना है। तो यही है आज की हमारी क्लास, मिलेंगे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।